हेलो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट बिहार लाइब्रेरियन थ्योरी क्लास में आपका आज स्वागत है। क्योंकि आज मैं आपको लाइब्रेरी के सबसे फादर ऑफ लाइब्रेरी किसे बोला जाता है, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को बोला जाता है। बहुत लोग डॉक्टर एस रंगनाथन जी को दिया जाता है, परंतु इतिहास आप जब भी पढ़िएगा सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय से ही पढ़िएगा। क्योंकि भारत में लाइब्रेरी के जन्मदाता डॉक्टर एस रंगनाथन जी को नहीं, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को ही बोला जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बड़ौदा राज इतिहास आप पढ़ते होंगे लाइब्रेरी साइंस के तौर पे, तो बड़ौदा राज में 1910 में जो आंदोलन हुआ था वो सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा ही किया गया था। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए थ्योरी क्लास में आपको बता देते हैं सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के बारे में विस्तार से, वीडियो को लाइक करते हुए। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय का सबसे पहले जन्म कब हुआ था, तो 1863 में 11 मार्च 1863 में हुआ था। 11 मार्च 1863 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिएगा। मृत्यु इनका कब हुआ था, तो 6 फरवरी 1939 39 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। आप फोटो देखिएगा, फोटो से आपको याद होने की संभावना है। क्योंकि सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है लाइब्रेरी साइंस में। जितना महत्वपूर्ण रोल है आपका डॉक्टर एस रंगनाथन में, तो उसी के तौर पे भारत में सबसे महत्वपूर्ण है आपको। क्योंकि पढ़ना है कि W.F. वार्डन कौन है, मेलवेट डेवी के छात्र W.F. वार्डन को बुलाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए विस्तार से समझते हैं। बस मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक करते चले। चलिए क्या है, सबसे पहले इनका मृत्यु और इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो महाराष्ट्र के थे, नासिक में हुआ था इनका जन्म, और मृत्यु इनका बड़ौदा में हुआ था। तो बड़ौदा के हिस्ट्री चलिए मैं बता देता हूँ, इतिहास क्या है। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि आपका बिहार सात क्षमता का एग्जाम जो बिहार लाइब्रेरी में मात्र एक बार जो हो चुका है, वो मैं एनालिसिस करके मैं आपको बता चुका हूँ। जो नहीं देखें वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ, खास तौर पे हो चुका है पोस्ट, जरूर जाकर देखें। क्योंकि आपसे उससे पता चलेगा कि बिहार में लाइब्रेरियन का एग्जाम किस तरह का हुआ था, कैसा क्वेश्चन आया था। तो मुझे उम्मीद है, और अपने छात्रों से मैं बार बार कहूँगा कि जाकर जरूर देखें, बिहार सात क्षमता के बारे में बताया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बड़ौदा, सबसे पहले इनका नाम याद रखिएगा, बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इन्हीं के नाम से खुला था, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक आपके पास बैंक वो बहुत बैंक जानते होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन बहुत लोग कम जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा किसके नाम से खुला है, तो सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के नाम से खुला है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 में सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा ही खोला गया था। और नाम भी बोल सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए विदेश भेजने की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सियाजीराव गायकवाड़ का बहुत ही भूमिका है। चलिए विस्तार से समझते हैं इनका इतिहास। और ख़ास तौर पे इनका बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा को शुरू करने के लिए इन्होंने मेलवेट डेवी के छात्र W.F. वार्डन को अमेरिका के बड़ौदा राज्य आमंत्रित किया गया था। और इन्होंने भारत में सर्वप्रथम रेफरेंस कोर्स, याद होना चाहिए, कोर्स के तौर पे आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा कोर्स शुरू हुआ, तो आपको पता होना चाहिए रेफरेंस कोर्स 1910 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के ही द्वारा शुरू किया गया था। अब भारत में प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के पत्रिका लाइब्रेरी मिशनरी का प्रकाशन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक और बात इम्पोर्टेंट रखिएगा, क्योंकि आपसे एक सवाल जरूर पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर ने इनकी मृत्यु पर क्या बोला था, तो आज हमने लोकतंत्र का एक मजबूत आधार स्तंभ खो दिया है। फोटो को देखिएगा ध्यानपूर्वक, जिससे आपको याद होने की संभावना है। और थ्योरी क्लास में इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको थ्योरी और प्लस MCQ बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका इतना ही इतिहास था और जानना जरूरी है। W.F. वार्डन कौन थे और क्या थे मैं आपको बता चुका हूँ। P.N. कौला बहुत ही महत्वपूर्ण है। P.N. कौला आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, आपको कब किए गए ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए विस्तार से आपको समझाते चलते हैं। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करते चलें। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं बोर्ड ऑफिस से इतना रिक्वेस्ट करने के बाद किसी के पास
पास इतना रिक्वेस्ट करने के बाद मैं आपको बिहार साक्षरता का क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया हूँ। तो उस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि शेयर ज़्यादा हो, लाइक ज़्यादा हो, क्योंकि वो क्वेश्चन जितना भी बिहार स्टूडेंट है सबको पता होना चाहिए, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आपको कोई और टीचर नहीं बताने वाला है इतना मेहनत करने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं, पीएन कौला के बारे में जानते हैं। और पीएन कौला के बारे में जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हो। पीएन कौला क्या है? इनका सबसे पहले जन्म याद रखिएगा। मैं डेट ऑफ बर्थ बार बार पूछा जाता है कि 13 मार्च 1924 ईस्वी को इनका डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इनका फ़ोटो ज़रूर देखिएगा। फ़ोटो देखने से बाई चांस आपके कोई फैमिली में ऐसे ही कोई होंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद करने का अलग अलग ट्रिक है। लाइब्रेरी साइंस ऐसा साइंस है कि आप आज पढ़िएगा कल भूल जाइएगा, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। ललिन एकेडमी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आप नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और आपके लिए बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट एक नोटिफिकेशन मैं बता देता हूँ कि आपके लिए जीके जीएस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और मैथ्स का भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जो बहुत कमेंट आ रहा था कि सर जीके जीएस कैसा किया जाए, तो मैं ललिन एकेडमी के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, टीचर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको सपोर्ट कीजिए और कैसा लग रहा है क्लास आप बताइएगा, जीके जीएस कैसा लग रहा है। साथ ही साथ करेंट अफेयर, सुबह सुबह आपका करेंट अफेयर चलेगा और स्टैटिक्स जीके भी चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे कि इनका मृत्यु कब हुआ था पीएन कौला का, तो 2009 में हुआ था। 2009 में हुआ था, 30 अगस्त 2009 में हुआ था। तो सबसे पहले इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। याद रखिएगा, लाइब्रेरी साइंस के तौर पे 5 व्यक्ति जो ऐसे हैं कि पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो पहले व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी है। जब कब मिला था उनको, तो 1957 में मिला था। तो उसी के वक्त एक और याद रखिएगा, बीएस केशवन जी को कब मिला था, तो 1960 में मिला था। 1960 ईस्वी में मिला था बीएस केशवन को पद्मश्री अवार्ड 5 मिला था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद्मश्री अवार्ड के लिए मैं विस्तार से अलग से वीडियो बना दूंगा। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ, पीएन कौला को 2004 में मिला था। 2004 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर हो रहा होगा। कितना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको एक लाइक ज़रूर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएन कौला पृथ्वीनाथ, इनका पूरा नाम है पृथ्वीनाथ कौला, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बायोग्राफी जिसे बोला जाता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का ऑटोबायोग्राफी कब प्रकाशित किया गया था, तो 1992 में, जो 100 साल पूरा होने पे लाइब्रेरी साइंस मतलब जन्मदाता, खासतौर पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का 100 साल पूरा होने पे 1992 में उन्हीं के अनुसार बनाया जा रहा था। तो 1992 में ए लाइब्रेरियन बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक की रचना की थी। कौन किया था, तो पीएन कौला किए थे 1992 में। और क्या था, तो ऑटोबायोग्राफी था डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का। तो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के लिए इतना नहीं। अभी आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप बताता चल रहा हूँ। बस आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। पृथ्वीनाथ कौला द्वारा सन 1975 में प्रोफेसर कौला, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडोवेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नामक संस्था की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट रहेगा। 1947 में पीएन कौला को विरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी राजस्थान में लाइब्रेरियन पद में नियुक्त किया गया। और पद्मश्री अवार्ड कब मिला है, तो 2004 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और ख़ास तौर पे इसके बाद देख सकते हैं लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी लिबरा किस शब्द से बना है, अंग्रेजी शब्द से बना, लिबर लैटिन शब्द से बना है। आप देख सकते हैं लिब्रा आपका फ्रेंच शब्द से बना है, लाइब्रेरी आपका अंग्रेजी शब्द से बना है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सियाजीराव गायकवाड़ और पीएन कौला का आपको बायोग्राफी मैं बता चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा होगा। इसके बाद मैं जिसका आप चाहते हो उसका बीएस केशवन और डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उनका हिस्ट्री। और साथ ही साथ बिहार साक्षरता का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में पता चलेगा कि बिहार लाइब्रेरियन कैसा क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है,
तो ये इंपॉर्टेंट, जिनको ये आंसर मालूम वो कमेंट में करके बताने का कोशिश करें। चलिए 222 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, क्लासिक से होगा, क्लासिक से होगा। वर्ड मीनिंग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 223 क्वेश्चन पे। वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? मैं गारंटी करता हूँ ये एग्जाम में जरूर आएगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। 223 क्वेश्चन क्या बता रहा है? वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? आपको ऑप्शन दिख रहा है, कमेंट में करके आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? 223 का आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। सहायक क्रम में व्यवस्थापन करना, पाठकों को का समय बचाना और पुस्तकों का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए चलें, आपके लिए महत्वपूर्ण आज है क्लासिफिकेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन। आपको मैं गारंटी करता हूँ 25 क्वेश्चन, मतलब आपसे ज़्यादा सवाल 25 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। इसमें क्या क्या सवाल है चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता चलूँगा। 224 क्वेश्चन, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़्यादातर का आंसर मेलविन डेवी ही आएगा, परंतु इसका आंसर 224 का आंसर अरस्तु जी होंगे, अरस्तु को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैसा लग रहा है क्लास बताते चलें कमेंट में, और वीडियो को शेयर करते चले। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्पेशल। 225 क्वेश्चन, 1000 में से आपको 225 क्वेश्चन कंप्लीटेड हो चुका है। जो नहीं देखें वो पिछले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट का। चलिए मेलविन डेवी से एक सवाल रहता है। 10 दिसंबर 1891 में 51 ईस्वी में इनका जन्मदिन मनाया जाता है, डेट ऑफ बर्थ है। और मेलविन डेवी ही आपको DDC क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन लाए थे। कब लाए थे? तो 1876 ईस्वी में लाए थे। उसी वक्त 1876 ईस्वी में 1876 में आपका ALA भी प्रकाशित हुआ था, ALA भी प्रकाशित हुआ था। चलिए एक और है कि ALA मतलब इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएं। इसका आंसर एस्टैब्लिश ईयर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 1877 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्गीकरण ही चल रहा है, क्लासिफिकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है आज का। ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है, मैं सोच रहा हूँ कि यूनिट 5 आपका लाइब्रेरी साइंस में 5 यूनिट पढ़ना रहता है, तो 5 यूनिट आपसे आपका MCQ तैयार है। 100 क्वेश्चन आपसे 5 यूनिट से किया जाएगा, और उसके बाद आपका कंप्यूटर और अदर्स जो आने की संभावना है एग्जाम में वो भी किया जाएगा। तो पहले यूनिट कंप्लीटेड है, आज यूनिट 3 चल रहा है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन बता दिया गया है, जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। चलिए 226 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है, क्या होगा इसका आंसर? आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है। 226 का आंसर ए होगा, विशिष्ट विषय और वर्ग संख्या बोला जाता है, विशिष्ट विषय और वर्ग संख्या बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 227 ग्रंथ वर्गीकरण से तात्पर्य है। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट में करके बताएं। 227 का आंसर क्या होगा? मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं। इसका आंसर ग्रंथ की विशिष्ट आकृति प्लस ग्रंथ संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रंथालय वर्गीकरण से तात्पर्य है। क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है, लग रहा होगा सेम परंतु अलग है। आपसे यही 1-2 सवाल घुमा के पूछ दिया जाएगा, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे ध्यान दें। 228 का आंसर क्या होगा? ग्रंथालय वर्गीकरण से तात्पर्य है। इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। इसका आंसर सी होगा, ज्ञान वर्गीकरण प्लस ग्रंथ वर्गीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं गारंटी करता हूँ ये क्वेश्चन आपका BPSC लाइब्रेरी में पूछा ही जाएगा। DDC किस प्रकार के अंकन का प्रयोग करता है? अंकन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। इसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अंकन 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अंकन होते हैं और एक मिश्रित अंकन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि DDC 10 मेन क्लास है, जिसमें से ज़्यादातर DDC का नंबर 0 से लेकर 9 तक होता है। तो जिस नंबर में एक ही वर्ड का यूज किया जाता है उसे शुद्ध अंकन बोला जाता है। और मिश्रित अंकन में आपको A से लेकर Z तक और नंबर भी मिलेगा आपको, तो उसे मिश्रित अंकन कहा जाता है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें DDC में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। DDC कब बना है?
डीडीसी कब बना? 1876 ईस्वी में बना है, मेल्विन डेवी के द्वारा बना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैसा लग रहा है क्लास आप बताते चलें, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लाया हूँ, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट। रोज 8 बजे PM में आपका पोस्ट कर दिया जाएगा, बस आप मेरे साथ जुड़ रहें। चलिए सीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? सीसी में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बताया हूँ कि सीसी और डीडीसी में बहुत ही डिफरेंट है। डीडीसी शुद्ध अंकन का प्रयोग करता है, लेकिन सीसी आपका शुद्ध अंकन का प्रयोग नहीं करता है, आपका मिश्रित अंकन करता है। मतलब इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 2-3 सवाल जरूर आने की संभावना है। यूडीसी किस प्रकार का अंकन का प्रयोग करता है? 3 क्लासिफिकेशन का नाम जरूर याद रखिएगा। यूडीसी किस प्रकार का अंकन का प्रयोग करता है? तो मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है, मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है। चलिए 232 क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट मैं कम समय में आपका ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप बस वीडियो को लाइक करते चले, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलिए डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर, जैसे कि हम आपको शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन पढ़ा रहे थे, तो उसी समय आपको हम समझाएं कि डीडीसी में 0 से लेकर 9 का नंबर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया, 233 क्वेश्चन में आगे चुके हैं। वीडियो को बहुत ही कम लाइक हो चुका है और कल भी वीडियो पोस्ट हो चुका है बिहार लाइब्रेरियन स्पेशल प्रैक्टिस सेट के तौर पे। जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। चलिए यूडीसी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? यूडीसी में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया गया है? तो आपको पता है कि मिश्रित अंकन है इसमें। तो मिश्रित में आपका 0 से लेकर 9 और A to Z वाला भी काम करता है इसमें, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, बहुत लोग कमेंट में कर रहे थे कि सर जीके जीएस का भी कुछ उपाय कीजिए, वो भी पढ़ाने के लिए सोचिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ललिन एकेडमिक, या आप जिस चैनल पे देख रहे हैं वो 2.0 है, आप ललिन एकेडमिक सर्च कीजिए। उसमें जीके जीएस खास तौर पे बीपीएससी टीचर के लिए पढ़ाया जा रहा है ललिन एकेडमिक में स्पेशल। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वो नंबर 1 पे चल रहे हैं ट्रेंडिंग में। आप ललिन एकेडमिक सर्च करने के बाद जीएस और जीके आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। खास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके द्वारा चलाया जा रहा है, सर के द्वारा। तो ललिन एकेडमिक में जाएं, अनुरोध है कि ललिन एकेडमिक द्वारा आपको जीके जीएस ठीक कर दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है, खास तौर पे लाइब्रेरियन के लिए जीके जीएस। उसमें बीपीएससी टीचर, मतलब आपका बीपीएससी में एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपका सोच के बैठें कि बीपीएससी के लायक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नोटिफिकेशन बता चुका हूं कि ललिन एकेडमिक में जाके आप पढ़ सकते हैं, स्पेशल क्लास चल रहा है बीपीएससी का, तो आप जाकर जुड़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 234 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सीसी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? लाइब्रेरी के लिए आपका ललिन एकेडमिक 2.0 है स्पेशल, और जीके जीएस के लिए ललिन एकेडमिक है आपके लिए। जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए स्पेशल जीके जीएस के लिए ही ललिन एकेडमिक बनाया गया है। चलिए 234 क्वेश्चन है। 234 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर डी होगा। उपयुक्त में से सभी होगा, 0 से लेकर 9, ये क्योंकि ये मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है। जैसे कि हम आपको बताएं। और सीसी कब आया है? सीसी आया है 1933 को आया है, 1933 में आया, मेल्विन डेवी के द्वारा आया है। और यूडीसी हम आपको नहीं बता पाए, सॉरी। यूडीसी आया है, पहला प्रकाशन आपका हुआ 1905 ईस्वी में पॉट ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्ट के द्वारा। चलिए कैसा लग रहा क्लास बताते चलें और वीडियो को लाइक करते चलें। और जिनको भी जीके जीएस पढ़ना है वो ललिन एकेडमिक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और ऐसे ही ललिन एकेडमिक 2.0 पे आपका जीके जीएस चल रहा है। फिलहाल आप ललिन एकेडमिक पे जुड़े, बीपीएससी का स्पेशल क्लास चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 235 अंकन 2 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, मुझे उम्मीद है इसका आंसर सारे लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ अंकन 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से अंकन हैं, तो इसका आंसर बताएं। 235 का आंसर ए होगा, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन होता है। और मैं बहुत ही स्टूडेंट लोग से, खास तौर पे बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग 1 मिलियन ललिन एकेडमिक
का सब्सक्राइबर पूरा कर चुके हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग का प्यार और आप लोग का साथ आज मैं इस लेवल पे हूं कि लर्निंग एकेडमी के 1 मिलियन का सब्सक्राइबर है। तो आप धन्यवाद देता हूं और मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है। आप बस जाइए जीके जीएस खास तौर पे जिनको लाइब्रेरी बीपीएससी टीचर के लिए भी जो कर रहे हैं वो जाकर देख सकते हैं। उनके लिए स्पेशल लर्निंग एकेडमी का द्वारा पढ़ाया जा रहा है। चलिए 236 क्वेश्चन है। कॉल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉल नंबर जानना जरूरी है। कॉल नंबर किसे बोला जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। चलिए तब तक इसका आंसर मैं बता देता हूँ। क्रम संख्या कॉल नंबर के तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? 236 का आंसर बताएं कमेंट में। इसका आंसर डी होगा। क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर आपसे पूछा जाता है और तीनों याद रखिएगा। क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर किसे बोला जाता है और एक एक डिफाइन करना ज़रूरी है। इंटरव्यू केबीएस का बाई चांस आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे। चलिए क्लास नंबर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका आ गया। बुक नंबर भी बता दिया जाएगा। क्लास नंबर क्या है? इसका आंसर होगा 237 का ए होगा इसका आंसर। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, कोशिश कीजिए आप कमेंट में करके बताने का। इसका आंसर ए होगा। पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम पर कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। रोज रात 8 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट का रोज पोस्ट हो जाएगा लर्निंग एकेडमी 2.0 के द्वारा। 1000 का जो क्वेश्चन का टारगेट लिया हूँ मैं गारंटी करता हूँ 15 दिनों में मैं आपका कंप्लीटेड कर दूंगा। और साथ ही कंप्यूटर का भी स्पेशल क्लास चलेगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करते चले। चलिए 238 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रंगनाथन के पुस्तक संख्या, बुक नंबर के सूत्र के कितने तत्व हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 238 का आंसर बताएं। इसका आंसर होगा 8 तत्व हैं। ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपको बता चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब कमेंट में करके जरूर आ रहा होगा कि डीडीसी का उद्गम मतलब किस वर्ष इस्टेब्लिश ईयर पूछा जा रहा है। जल्दी से जल्दी कमेंट में करके बताएं कि इस्टेब्लिश ईयर कब है डीडीसी का इस्टेब्लिश ईयर। 239 का आंसर सारे लोग को पता होना चाहिए। 1876 ईस्वी में हुआ है। किसके द्वारा? तो मेलविट डेवी के द्वारा। और किस अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। आपसे एक सवाल है कि अभी फ़िलहाल ऑनलाइन OCLC के द्वारा प्रकाशित किया जाता है डीडीसी। और डीडीसी का 23वां संस्करण, आपसे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? ये आपका क्वेश्चन आपका बीपीएससी क्वेश्चन में आ चुका है सात क्षमता के एग्जाम में। तो ये सवाल आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 240 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने वाला है। अब बस आपसे 1000 क्वेश्चन में 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जिस तरह से देख सकते हैं 8 बजे रोज़ 8 बजे आपका वीडियो पोस्ट कर दिया जाता है लर्निंग एकेडमी 2.0 के साथ। वीडियो को बस लाइक और शेयर करते चलें। डीडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण। 240 का आंसर क्या होगा? मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ खास तौर पे। कल से आपको टाइमर भी लगा दिया जाएगा कि जिससे आपको फटाफट इसका आंसर, और जीके के लिए 5 सेकंड काफ़ी है। 5 सेकंड में आपका सोचिए और आंसर दीजिए कमेंट में। डीडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जल्दी से जल्दी कमेंट में करके बताएं फटाफट। इसका आंसर होगा सी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 241, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है 100%। चलिए क्या बता रहा है इसका आंसर? डीडीसी के प्रथम संस्करण में कितने पृष्ठ में प्रकाशित हो चुका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, हुआ था, क्योंकि ये जवाब केबीएस, एनबीएस और डीएसएसबी राजस्थान सारे एग्जाम में आ चुका है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग कि डीडीसी का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। 241 का आंसर होगा, 241 का आंसर ए होगा, 44 पृष्ठों में हुआ है।
44 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीडीसी का अब तक कितना संस्करण प्रकाशित हो चुका है? 242 क्वेश्चन है। 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने जा रहा है। वीडियो को बहुत ही कम लाइक हो रहा है, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। 242 क्वेश्चन है। अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? 2011 में लास्ट एडिशन आपका 23वां एडिशन था, मतलब इसका आंसर डी होगा, 23वां एडिशन का संस्करण कब प्रकाशित हो गया? देखिए इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट में करके बताएं, क्योंकि अभी जस्ट हम आपका इसका आंसर बताया हूँ। 243 का आंसर ए सी होगा, 2011 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जवाब। ये क्वेश्चन फिर से मैं गारंटी करता हूँ ये आएगा ही आएगा बिहार लाइब्रेरियन में, तो आप याद रखिएगा 2011 में। चलिए डीडीसी के अनुसार ग्रंथ बुक नंबर का निर्माण किया गया था? 244 का आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। लेखक के कुल नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरनेम के प्रथम 3 अक्षर से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। डीडीसी के अनुसार एस.आर. रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक के लिए ग्रंथालय बुक नंबर होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है। देख सकते हैं क्लासिफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और लास्ट तक वीडियो को लाइक करते हुए चले। 245 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने जा रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 245 का आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। कोशिश कीजिए इसका आंसर जानने के लिए, बताने के लिए। इसका आंसर होगा, जैसे कि हम अभी जस्ट आपको बताएं, कि आगे का 3 वर्ड मतलब RAN होगा। इसका आंसर ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डीडीसी में इंपॉर्टेंट है। 10 मेन क्लास याद रखना अनिवार्य है। 10 मेन क्लास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अभी बता देता हूँ। 0 से लेके पहला आपको इम्पॉर्टेंट है, और 0 से लेके आपका होना चाहिए 900 तक। 900 तक जो भी जानते हो वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। आपसे एक सवाल पूछते हैं, या मैं बताने के बाद ही आपसे पूछूंगा। छोड़िए अभी रुकिए, लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा। डीडीसी का 10 मेन क्लास। डीडीसी में किस संस्करण का टेबल का प्रयोग शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन केबीएस और यूजीसी नेट में भी आ चुका है, तो हो सके तो आपका आने की संभावना है। 255 का आंसर बताएं आप लोग। 255 का आंसर 255 का आंसर होगा। आपको टाइम भी मिल रहा था। चलिए अब ए होगा इसका आंसर। 14वां संस्करण 14 संस्करण में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि डीडीसी का 14वां संस्करण के टेबल की संख्या कितनी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 256। ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ सारा आने की संभावना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपसे करवाया जा रहा है। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो ललिन एकेडमिक 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं। और जिनको जीके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीएस जिनको पढ़ना है, ललिन एकेडमी के द्वारा खास तौर पे बीपीएससी का भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा जीएस, क्योंकि 100 मार्क्स में से हो सके तो अभी तो नियमावली बन नहीं रहा है, तो परंतु हो सके तो 80 क्वेश्चन, नहीं तो 50 क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद आपको जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ललिन एकेडमिक से ललिन बीपीएससी का एग्ज़ाम, मतलब आप लोग खास तौर पे देखें बीपीएससी टीचर वाले का। चलिए 256 का आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। 4 खंडों में टेबल में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीडीसी के 18वें संस्करण में टेबल की संख्या क्या थी? टेबल की संख्या क्या थी? 257 क्वेश्चन पे 257 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर 7 होगा, डी होगा इसका आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चल रहा है। 22वां संस्करण में कितने टेबल हैं? 258 में डीडीसी के 22वें संस्करण में टेबल की संख्या क्या थी? चलिए 258 का आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर होगा सी नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चे लोग सी मारने की कोशिश कर रहे होंगे 258 का, लेकिन सी ही होगा। कन्फ्यूजन ज़्यादा लेना ज़रूरी है, कन्फ्यूजन देंगे तो आप लोग समझ में आएगा। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, डीडीसी के किस तरह के वर्गीकरण का पद्धति है?
बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपसे यूडीसी और सीसीबी भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस तरह के वर्गीकरण पद्धति है। जो नहीं देखें, ये क्लास में स्पेशल पढ़ा चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लासिफिकेशन के लिए, स्टार्टिंग से ही बना हुआ है। चलिए, 259 का आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर लगभग परिगणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LCC बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का विकास किस वर्ष हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 260 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन आपका पार हो चुका है, 260 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 1000 क्वेश्चन जैसे कि टारगेट लिए थे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। चलते चलिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक करते चले। 260 का आंसर क्या होगा, जो जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। 260 का आंसर ए होगा, 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इसका आंसर होगा, ए होगा इसका आंसर 1904 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लर्निंग एकेडमिक द्वारा बुक भी पूछा जा रहा है कि सर कौन सा बुक पढ़ने के लिए ठीक रहेगा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि अमित किशोर का बुक ले लीजिए और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर लीजिए। 261 क्वेश्चन क्या बोला, LCC किस तरह के वर्गीकरण पद्धति है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 261 का आंसर ए होगा, शुद्ध परिगणात्मक होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो हो सके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LCC का, चलिए, LCC के ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये आपका जवाब हम आपसे क्वेश्चन नहीं करवाए थे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। 264 का आंसर बताएं। 264 का आंसर होगा, 264 का आंसर बी होगा, ए से लेके जेड होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। 10 विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 विभाजन वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है। 265 का आंसर क्या होगा, 265 का आंसर सी होगा, DDC और UDC दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 266 का आंसर क्या है, बहुविभाजन वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण क्या है। इसका आंसर बताएं। 266 का आंसर होगा, सी होगा, उपयुक्त मतलब सही, सी और LCC होगा। चलिए फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, कोलन क्लासिफिकेशन। UDC, चलिए UDC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है का विभाजन विकास किस वर्ष हुआ है। तो मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ कि इसका प्रकाशन 1905 ईस्वी में हो चुका है। 1905 ईस्वी में हो चुका है। UDC किस तरह का वर्गीकरण पद्धति है, जैसे कि हम आपको बताएं। इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके बताने का कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको याद होगा। 268 का आंसर होगा, डी होगा, इसका आंसर लगभग पक्षात्मक होता है। आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ कि आप लोग खुद से आंसर देने का कोशिश करें। अपूबा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पैटर्न के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ये 2023 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है, 2019, 20 सारे एग्जाम में आ चुका है। KBS, NBS, DSB राजस्थान, ये बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें। अपूबा क्या है, किसके द्वारा किसका सिद्धांत है, इसका आंसर खुद सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 223 का आंसर, सॉरी 323 का, 323 पे क्वेश्चन आ चुका है। 323 का आंसर बताएं आप लोग। 323 क्वेश्चन है, 323 का आंसर होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। इसका आंसर डॉक्टर SR रंगनाथन जी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर SR रंगनाथन जी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सियाली रामामृत रंगनाथन होता है। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 9 अगस्त, रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 1891
92 ईस्वी को माना जाता है, ठीक है। तो लेकिन स्कूली डेट पे 12 अगस्त को मनाया जाता है और लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है। तो लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, इसका आंसर कमेंट में करके बताएं। और एक क्वेश्चन और है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन वीक साप्ताहिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएं। ये शायद मैं अनुरोध करूंगा कि सारे लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए और जिनको पता वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। चलिए 324 क्वेश्चन है, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आपसे फादर बार बार पूछा जा रहा है, फादर ज़रूर याद रखिएगा, अपने फादर का भी नाम ज़रूर रखिएगा क्योंकि ज़रूरी है एग्ज़ाम में आपसे लिखाया जाएगा फादर का नाम, भूलने की कोशिश ना करें। चलिए क्लास में मजाक भी चलता रहेगा ख़ास तौर पे। चलिए 324 का आंसर बताएं। 324 का आंसर क्या होगा, 334 का आंसर क्या होगा। 324 का आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा, बी होगा इसका आंसर। मेलबेट डेवी को ही बोला जाता है क्योंकि मैं आपका आज का सेकंड क्वेश्चन ही यही सवाल था। मैं टाइम दे रहा था कि ज़्यादातर आंसर खुद सोच के बताएं क्योंकि आपको कितना याद है क्वेश्चन। चलिए 325 क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पक्ष मतलब फैक्ट के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत ही बढ़िया है, इसका 325 का आंसर ए होगा, इंट्रा फैक्ट फेज रिलेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, फैक्ट एक ही पक्ष में 2 एकल आइसोलेट के बीच का संबंध क्या कहलाता है। ये भी सवाल आ चुका है 1-2 बार आपका KVS और NVS राजस्थान में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ KVS का फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि आपके लिए स्पेशल मैं KVS का भी तैयारी करवा रहा हूँ साथ में। तो आप जुड़ के उसका फॉर्म भरिएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार पक्का लाइब्रेरियन का जॉब आप लोग का सपना पूरा होगा। 326 का आंसर क्या होगा, ए होगा इसका आंसर। जैसे कि आपको हम बताएं इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर मैं चाहूँ तो खुद बता सकता हूँ लेकिन 327 का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएं। एक ही एकल आइसोलेट के 2 आर्य के बीच का संबंध क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके दें और इसका आंसर जो भी आंसर देगा मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में नाम लूँगा कि इसका 327 का आंसर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर मैं पार्ट 4 मतलब नेक्स्ट वीडियो कल 8 बजे रात में आपको बता दिया जाएगा इसका आंसर 327 का आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल 8 बजे फिर से प्रैक्टिस सेट बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।